बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या आप लोगों की बातों से परेशान होते हैं या उनकी तनकीद आपको दुखी कर देती है या उनके रवैये आपको बेसुकूनी का शिकार कर देते हैं? व्यूअर्स, जैसा कि हम में से बहुत से लोग फितरी तौर पर हसास तबीयत के होते हैं, लोगों की बातें और रवैये हमारे जहनों पर असर अंदाज होते हैं। ऐसे लोग हर वक्त दूसरों से शाकी रहते हैं और बेयकीनी का शिकार रहते हैं कि न जाने कब कोई हमारा मजाक बना दे या कोई दिल दुखाने वाली बात कर दे या हम जो कर रहे हैं कहीं कोई उस पर तनकीद ना कर दे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ऐसी फीलिंग्स का शिकार नहीं होंगे। लोगों के नेगेटिव बिहेवियर आप पर असर अंदाज नहीं होंगे। व्यूअर्स, पुराने वक्तों की बात है कि एक बाप और बेटा अपना सामान लेने की गर्ज से एक गधे पर सवार होकर शहर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग उनके पास से गुजरे तो उन्हें देखकर कहने लगे कि कैसे जालिम लोग हैं, एक मासूम जानवर पर इतना जुल्म किया हुआ है कि दोनों एक ही वक्त में उस पर सवार हैं। यूँ नहीं कि एक वक्त में एक ही सवार हो जाए। ये सुनकर दोनों बाप बेटा शर्मिंदा हो गए और बाप गधे से उतर गया और साथ साथ पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे गए तो कुछ और लोगों ने देखा तो कहने लगे कि कैसा बेअदब बेटा है, खुद तो सवारी पर सवार है मगर बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। यूँ ना कि बूढ़ा बाप सवारी पर सवार होता और ये लड़का पैदल चलता। उन बाप बेटे ने जब लोगों की ये बात सुनी तो बेटा गधे से नीचे उतर आया और बाप गधे पर सवार हो गया। अब दोनों मुतमईन होकर जा ही रहे थे कि आगे जाकर कुछ और लोगों ने देखा तो कहा कि देखो कैसा वक्त आ गया है, बाप कितना खुदगर्ज और आराम परस्त है, बेटा बेचारा पैदल चल रहा है और खुद मज़े से सवारी पर बैठा हुआ है। बेहतर होता कि लड़का बेचारा सवारी पर बैठ जाता। ये सुनकर बाप बेटा फिर से शर्मिंदा हो गए। अब दोनों सोचने लगे कि क्या करें। अब बेटा भी सवारी से नीचे उतर आया और दोनों ने गधे के साथ साथ पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा ही आगे गए कि कुछ और लोगों ने उन्हें देखा तो देखकर हंसने लगे कि कैसे बेवकूफ़ हैं दोनों, सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं। अब दोनों बाप बेटा परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या करें। बहरहाल कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और गधे को अपने कंधों पर उठा लिया और अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। अब रास्ते में जो कोई भी उनको देखता तो हंसने लगता और हंसता ही चला जाता। तो व्यूअर्स, अब आप ही बताइए कि वो बाप बेटा अब ऐसा क्या करें कि लोग उनसे राज़ी हो जाएं। जी हाँ व्यूअर्स, यकीन माने वो बाप बेटा चाहे कुछ भी कर लें, लोग उनसे राज़ी नहीं होंगे। हम भी एक ऐसे ही मुआशरे में रहते हैं जहाँ आप लोगों के लिए कुछ भी कर लें, यहाँ तक कि अगर आप उनके लिए सोने के भी बन जाएं तो तब भी आपसे राज़ी नहीं होंगे और ज़रूर आप में कोई ना कोई ऐब निकाल ही लेंगे। इसलिए दूसरों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए, बेसुकून मत कीजिए। आप चाहे जितना भी कुछ अच्छा कर लें, लोग कहीं ना कहीं आपके काम पर, आपकी चीज़ों पर तनकीद ज़रूर करेंगे, आपको डिसहार्ट करेंगे। तो आज ही से आप लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें। उनकी बातों पर परेशान होने की बजाय बिला झिझक अपने काम पर फोकस करें। लोग जो सोचते हैं सोचने दें, जो कहते हैं कहने दें। आप अपनी राहों पर कदम बढ़ाते चले जाएं। व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए कि हम पर और हमारे काम पर तनकीद करने वाले बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने मामलात में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। और ये भी याद रखिए कि दूसरों की बातों को, तनकीद को जहन पर सवार करने वाले लोग हर वक्त उदास और परेशान रहते हैं। वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते और हमेशा महरूमी का शिकार रहते हैं। ये सोचें कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर मुखालिफिन की बातों की परवाह करते तो क्या ये दिन हम तक कभी पहुंच पाता? कभी नहीं।
ठीक इसी तरह दूसरों को राज़ी करने के चक्करों में हम भी अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाते। तो व्यूअर्स, अभी से ही ऐसे लोगों को और उनकी तखरीबी राय को टाटा बाय बाय कर दें और पुरसुकून हो जाएं। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।